बहुत ही सुंदर सत्र है अभी का। हैप्पी माइंड एंड हैप्पी रिजल्ट। जब हमारा मन खुश होता है तो जो भी रिजल्ट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक खुशनुमा ही होती हैं। तो कहा भी जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीते जगत जीत। तो आज हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी वक्ता आ रहे हैं, तो मैं अनुरोध करती हूँ आज के अनुभवी वक्ताओं को कि आकर के मंच पर अपना स्थान लेंगे। राजयोगी भ्राता आतम प्रकाश भाई जी, मिस्टर पीवी खोबालकर जी, आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जी, आप सभी से अनुरोध है मंच पर आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जो देश विदेश के प्रख्यात वक्ता हैं, और आपकी जो मुख्य खूबी है वो है अथक। आप कभी भी थकते नहीं हैं, कभी भी किसी भी सेवा में आपको कहीं भी याद किया जाता है, जिन मौफिक आप हाजिर हो जाते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और हरियाणा सब जोन और वहाँ जो रिट्रीट 5 एकड़ में बना हुआ है उसके आप डायरेक्टर हैं। बहुत सारे स्थानों पर आपने अपनी सेवाओं का लाभ दिया है। आपका परिचय तो बहुत लंबा है, लेकिन कहते हैं जिनका व्यवहार और जिनका चेहरा ही परिचय देता हो वो किसी और के परिचय के मोहताज नहीं होते। तो मैं अधिक ना बोलते हुए आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई। ओम शांति। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजयोगी आतम प्रकाश भ्राता जी, member of management committee of Brahma Kumaris and vice chairperson of the media wing and the chief editor of the Gyanamrit, and Brahma Kumari Chandrika Behen, सब जोन इंचार्ज हिम्मतनगर, मन संचालिका ज्योति बहन एंड प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज विशेष जो टॉपिक है वो, जैसे कि आपने सुना, हैप्पी माइंड फॉर हैप्पी रिजल्ट्स, कि मनुष्य का मन अगर खुश होगा तो उसके परिणाम भी बड़े खुशनुमा निकलेंगे। इसलिए हमें सदा खुश रहना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि मन खुश है तो तन भी खुश है और हर चीज खुशी खुशी फिर निकलती रहेगी और खुशनुमा जिंदगी बन जाएगी। और आखिर हम सब किस चीज के लिए कर रहे हैं? जितना कुछ भी मनुष्य धन कमा रहा है, साधन इकट्ठे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है इसीलिए ना कि भाई खुशी हो। और खुशी जीवन से गायब हो जाए फिर क्या फायदा रहा? क्या फायदा उन स्वर्ण आभूषणों का जो मेरे कान ही उतर गए? इसलिए ये सब साधन तो जुड़ाए, लेकिन वो जो खुशी होनी चाहिए थी, खुशी हमारी गायब नहीं होनी चाहिए। कैलिफोर्निया जब हम गए, बताया 2 करोड़ लोग रात को स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं। अब आप सोचिए, खुशी गायब हो गई ना, तब ये नौबत आती है कि नींद नहीं आती, अब नींद की गोली लेनी पड़ती है, तब नींद आती है। कितने लोग मिलते हैं, बड़े बड़े उनके बंगलों हैं, सारा कुछ है, इतने साधन हैं, धन अपार है, लेकिन चेहरे विचारों के लटके हुए, खुशी नाम की चीज नहीं है। और वो हमें मिलते हैं तो हमें इतने खुश हो जाते हैं वो देख के कि आपका जीवन है असली। हम तो कागजों से रिच हैं, असली रिच तो आप ही हैं। जैसे वो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था ना, हु इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड? क्या जवाब था? द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज हु कंट्रोल हिज डिजायर्स। जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले वो है धरा का सबसे धनवान व्यक्ति। और आपने ज्ञान सरोवर में वही देखा होगा, जबकि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भाई बहन हैं और उन्होंने, हाँ, क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है, वो चाहते लाखों रुपया कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ, अपने जीवन को उसके लिए
अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके एक अच्छा बनने का संकल्प लेके अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिसके जो आज इतने प्रोग्राम जिनके निमित्त जो बने हुए हैं उनके लिए तालियां बजाओ। जो यहाँ पे सारा समर्पित ग्रुप है, दिन रात सेवा में लगा है। आप तो एक विंग में आए, एक विंग पूरा होगा, फिर दूसरा विंग, फिर तीसरा विंग, फिर कंटिन्यूस थ्रू आउट ईयर प्रोग्राम चलता है। और सारे ही कैंपस में, नीचे भी, पांडव भवन में भी, यहाँ भी, कि औरों को खुशी प्रदान करने के लिए ही जीवन कुर्बान कर दिया, तो उनका जीवन कितना खुशनुमा होगा। इसलिए हर चेहरे पे खुशी नजर आती है यहाँ, और उससे खुद भी खुश हो जाते हैं। फिर भी आप सब चाहेंगे कुछ कैसे हम खुश रहें, सदा हमारा माइंड खुश कैसे, प्रॉब्लम तो वही है, मन सदा प्रसन्न कैसे रहे, मन सदा खुश कैसे रहे, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए आजकल स्मार्टफोन में 2G, फिर 3G, फिर 4G, आगे भी कोई आया या 4G तक ही है अभी? हाँ, 5G भी आ गए। अच्छा, चलो मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, 8G। आज 8G देने वाला हूँ आपको, जो खुशी रहने के टिप्स जिसमें मिलेंगे। तो व्हाट आर द 8G? फर्स्ट इज द जनरेट पॉजिटिव थॉट्स। हर वक्त अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर सदा आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो फिर आप देखना कितनी आपके मन में खुशी रहती है। ज्यों ही नेगेटिव थॉट स्टार्ट हुए, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। हमें हर वक्त पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मतलब स्पीक, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरी टाइम पॉजिटिव। हमें ऐसा जीवन में अपना वो बना के चलना चाहिए, फिर खुशी आपसे अलग नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट, जनरेट पॉजिटिव थॉट के लिए मैं फिर उसका भी तरीका जी से बताऊंगा। गोल्डन थॉट, बड़े सुंदर सुंदर विचार। अगर आप यहाँ लिटरेचर पे जाएंगे, लिटरेचर स्टॉल पे गोल्डन थॉट्स, जितने कारपोरेट हैं, कई जगह कारपोरेट में एंट्री पॉइंट पे ही उन्होंने लगाया हुआ है। डेली एक चेंज करते हैं, 365 थॉट्स यहाँ से लेके जाते हैं, और डेली एक थॉट्स। हर एक को ये नियम है कि जब एंटर करें आप इस थॉट को, क्योंकि खुद से जनरेट नहीं होता, इतनी नेगेटिविटी में भरे हुए हैं, तो चलो कहीं पढ़ के पॉजिटिव थॉट जनरेट हो जाए और कुछ देर उस पर चिंतन चले। तो जनरेट पॉजिटिव थॉट मतलब एक गोल्डन थॉट्स अपने घर में भी ऐसा लगा के रखें, हो सके तो आप यहाँ से लेके जाएं। एक ब्रदर हमें लास्ट मीटिंग गुवाहाटी में मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने जितने कारपोरेट हैं सब में अपनी ओर से फ्री, सब जगह ये पॉजिटिव थॉट्स वाला सब जगह उन्होंने इंस्टॉल किया, और उसका इतनी उनको खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल ये सबसे अच्छा है। आप भी, चलो मैं ये तो नहीं कहूँगा अपने शहर की, लेकिन अपने नियर डियर जहाँ भी ऐसा लगे, आप कम से कम 10 प्लेसेस पे ऐसा जरूर करें। अपने घर में भी करें, ऑफिस में भी लगाएं, और भी 7-8-10 स्थानों पे जो कहते हैं हम जरूर जाके इंस्टॉल करेंगे। वो हाथ खड़ा करो। बहुत सस्ता है, आप देखेंगे यहाँ से मिल जाएगा, लिटरेचर स्टॉल। सबके लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छी बात। तो जनरेट पॉजिटिव थॉट। देखिए, एक पिता था, बहुत शराबी था, और अपने मिसेज को भी बहुत मारता था, पीटता था, कभी कुछ करता था, और उसका 2 बच्चे थे, और उसने जीवन भर शराब पीना और लेट आना, और कभी पीटना, कभी कुछ करना। उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो धीरे धीरे पढ़ लिख के वो एक बच्चा बिल्कुल वैसा ही बना जैसा वो था, शराब पीना, सब कुछ करना, मारना, पीटना, सब कुछ। और एक बच्चा इतना जेंटल, इतना सद्व्यवहारी, इतना उच्च जीवन उसका, और सदा श्रेष्ठ कार्य में, और व्यसन के बिल्कुल निकट में। लोग देख के हैरान होते थे, एक पिता की 2 संतान, और ये दोनों भाई का बिल्कुल ही नेचर अलग अलग है। तो उनका इंटरव्यू लिया एक बार, तो उससे पूछा, जो शराबी बच्चा था, अरे भाई तुम इतना शराब पीते हो, घर में भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, और क्या क्या करते हो, हर वक्त झगड़ालू स्वभाव बनाए, किस कारण? उसने कहा, मैं किस कारण? मेरे पिता के कारण। क्या मतलब?
कि बचपन से मैंने जो देखा वो भी यही करता था, शराब पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, कभी मारता था, कभी कुछ करता। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो मुझे संस्कार घर से मिले वही मैं बनाऊं। अच्छा, फिर उसके दूसरे ब्रदर से भी इंटरव्यू लिया गया कि सर आपका ब्रदर से बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट, विश्वास ही नहीं होता, आप एक पिता की संतान हैं, और किस तरीके आपने इतना उच्च जीवन, इतना सद्गुणों से, वैल्यू बेस्ड लाइफ और सब कुछ ऐसा, किस कारण आपने ऐसा बनाया जीवन, और बिल्कुल व्यसनों से दूर। उसे किस कारण पूछते हो? जी, किस कारण? जी, कि अपने पिता के कारण। कि पिता के कारण? पिता तो तुम्हारा शराबी था और ये करता। मैंने उनको बर्बाद होते हुए देखा, शराब पीते थे, गिरते थे, उनको कितना, मेरी मम्मी भी जो है बद्दुआएं देती थी, पड़ोसी भी देते थे, सब पूरा बर्बादी मैंने जीवन की देखी। और मैंने बचपन में ही संकल्प ले लिया, मैं इन चीजों से दूर रहूंगा, जीवन भर मैं इन चीजों से दूर रहूंगा जिसने मेरे पिता को बर्बाद किया है। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है वो हमारे ऊपर डिपेंड। सेम सिचुएशन, सेम रिलेशन, सेम सब कुछ, लेकिन एक के एटीट्यूड ने उसको कहां पहुंचा दिया, एक के एटीट्यूड ने उसे कहां पहुंचा दिया। इसे कितना सुंदर किसी ने कहा है, शायर ने, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। इससे जनरेट पॉजिटिव थॉट्स, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट। थोड़ा सा भी नेगेटिव शुरू होना, उसे एकदम बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। और बड़े से बड़ी बात को बड़ी छोटी बात समझ लो, क्या हुआ, क्या चीज है, इसमें क्या बात हो गई। तो अपने आप को ऐसा बना के रखेंगे, सदा जीवन में खुश नसीब बन जाएंगे, खुशियों से भरपूर जीवन हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है गिव एंड गिव, गिव एंड गिव, गिव एंड गिव। देने और देने की भावना, हर वक्त देने की भावना। कुछ लोग होते हैं टेक एंड टेक, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, इधर से भी लूट खसुट लो, इधर से भी ले लो। तो क्या होगा? क्या होगा? फिर खुशी जीवन से थोड़ा गायब हो जाएगी। तो टेक एंड टेक वाली बात ना हो। हाँ, तो हमें क्या होना चाहिए? और एक है टेक एंड गिव। टेक एंड गिव क्या है? वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? पहले लेती है, पहले कहती है दो भाई, कोई वो चेक दो, कुछ और दो, फिर उसके बाद उसको अलॉटमेंट कुछ भी करेगी, पहले वो लेगी कुछ, इतना पहले जमा कराओ। तो टेक एंड गिव। एक है टू गिव एंड टेक। टू गिव एंड टेक इज, टू गिव एंड टेक इज बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? पहले माल देगा, कहेगा अच्छा भाई अब दो दाम। हाँ, तो टेक एंड टेक इज लूटिंग, टेक एंड गिव इज गवर्नमेंट, and to give and take is business, and to give and give is, to give and give is ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। to give and give is, वैसे कहते हैं देवता। देवता माना ही देने वाला, सदा देने वाला। तो देना ही देना जीवन में अगर हम सीख लेते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत ही महान बन जाता है। इसलिए हम प्रयास करें, ये एक नेचर अपना लें, गिविंग एंड गिविंग। हर वक्त मुझे दिन में देखें हम कितना कुछ देते हैं। रात को रोजाना चार्ट चेक करके सोएं, आज मैंने कितना टाइम सेवा में लगाया। सारा दिन अपने धंधे में और उसमें इसमें उसमें लौकिक कार्य में, अच्छा बच्चे का ये करना, बच्ची का वो करना, बट दिस इज योर, ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी है। लेकिन आपने पुण्य कर्म, पुण्य कर्म किसे कहते हैं? विट इज द सेल्फलेसनेस, जिसमें कुछ आपका स्वार्थ नहीं, उसमें कितना टाइम लगाया? क्या 1 घंटा भी लगाया आपने? बहुत जरूरी है वो टाइम सेवा में लगा। और हमारे ब्रह्मा कुमार फैमिली में, कैन यू बिलीव, ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, खासकर हमारे सरेंडर भाई बहने, जो रोजाना कम से कम 12 घंटा 16 घंटा पुण्य कर्म में लगाते हैं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देते। हर वक्त देने की भावना, हर वक्त दे। उस दिन को कईयों ने तो नियम बनाया हुआ है, कईयों ने नियम, हमारी दादी जानकी का नियम है, कहती है नाश्ता तब तक नहीं करती हूं जब तक मैं कुछ एक को ज्ञान दान ना करूं। ये ऐसे कईयों ने नियम बनाया हुआ। आज दोपहर
का भोजन, रात का डिनर मिस कर देंगे अगर हमने किसी को दान किया ही नहीं। तो हमें देना जरूर है। तो तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, भगवान ने धन ही दिया, धन को ही सेवा में लगाओ भाई, है ना। कहीं पूछते हैं यहाँ कैसे खर्चा चलता है भाई, कैसे खर्चा? अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हम यहाँ, जब यहाँ भाई बहने इतना प्यार से सेवा करते हैं, दुनिया के दिल से निकलता है कि हम कुछ करें, ऐसे स्थान पे करें। ये है वो रियल प्लेस जहाँ पुण्य कर्म हो सकता है। तो ये है हमारा गिविंग एंड गिविंग का। तीसरा है ग्रेटफुल बिहेवियर। हमारा जो है ना बिहेवियर जो है ना, सदैव ग्रेटफुल, दूसरों के लिए एक धन्यवाद दिल से निकलता रहे। सबसे पहले तो परमात्मा के लिए निकले, जिसने हमें रोज जीवन के कुछ कितने सुंदर क्षण, कितने कुछ हमारे घंटे, और फिर 24 घंटे एक्सटेंड कर देता है। क्या क्या कुछ उसने नहीं दिया, किस किस टाइम पे। आप सबको देखो, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ। वो भी करोड़ों लोग हैं बेचारे जो फुटपाथ पे पड़े हैं। रोज इस बात को याद करो, करोड़ों लोग हैं फुटपाथ पे पड़े हैं, करोड़ों लोग हैं जो बेचारों को शेल्टर नहीं है और खाने को नहीं है। हे भगवान, तेरा मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूं, तूने मुझे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया। खूब शुक्रिया करें, अच्छी तरह उसका शुक्रिया करें दिल से। तो रोज दिल में 20 बार आपका थोड़ा पलक झपके, फिर हर घंटे में बार बार निकलता रहना चाहिए, ग्रेटफुल टू उस सुप्रीम के लिए। फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने पाला पोषा बड़ा किया, कितना ऊंचा किया, खड़ा किया। आप सोचो क्या कुछ नहीं उन्होंने हमारे लिए किया, वो दिन भूल गए। बहुत दुख होता है जब कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे या किसी और चीज पे, जब पता लगता है और रियलिटी भी पता लगता है कि बच्चे बड़े होके माँ बाप को धक्का देके बाहर करते हैं। बहुत दुख होता है इस चीज को सुन के, अनबियरेबल। तो आप सोचिए हमें कितना जरूरी है उनके लिए भी ग्रेटफुल। कैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें उनके लिए मन में धन्यवाद वाला हमारा होना चाहिए, दिल से उनके लिए धन्यवाद निकलता रहे। और ग्रेटफुल टू हर एक के प्रति। और जिन्होंने भी कभी हमारी मदद की है टाइम टू टाइम, किसी भी टाइम पे आपको ऊंचा उठाने में, आपको महान बनाने में, किसी कुछ करने में भी अगर आपकी मदद की है, तो हम उनका भी सदा ही धन्यवादी रहें, उनका भी आभार व्यक्त रखें मन में। उन टाइम पीरियड्स को याद, उनको नहीं याद करें कि किस वक्त मेरे को गलत वो किया है, कुछ बिहेव किया ना, उसको नहीं याद करें। बट वो भी बहुत सारे क्षण हैं जब उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यवहार और पूरा सहयोगी का व्यवहार। तो वो हम सब 90 अच्छी चीजें वो नहीं भूल जाएं, तभी हमारा स्नेह बना रहेगा। और सदा हमारे अंदर अगर ग्रेटफुल एटीट्यूड रहेगा तो हम सदैव जो है खुशनुमा रहेंगे। क्योंकि जहां ही हमारे मन में कंप्लेंट्स, किसी के लिए शिकायतें और शिकवा चालू होते हैं, तो खुशी तो गायब हो जाती। जब तक आपके माइंड में शिकवा रहेगी, शिकायत रहेगी, गिला शिकवा रहेगा, हाँ रहता है ना। ऐसा कोई है जिसको ना अपनी बीवी के लिए, ना बच्चों के लिए, ना रिलेटिव्स के, कोई मन में गिला शिकवा कुछ भी नहीं रहता? वो जरा हाथ खड़ा करो। इस सेशन में तो नहीं रहता, यू आर राइट। जिनका जीवन ही ऐसा है कि मतलब कि कम से कम पिछले 1 वर्ष में किसी से भी कोई गिला शिकवा कभी मन में नहीं आया, अब वो हाथ खड़ा करो। आशा 1 2 3 4 अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ये महावीर। और कोई वीरांगना हो तो वो भी खड़ी हो जाए। हाँ, वीरांगनाएं भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, इन सब के लिए 8 तालियां जोरदार बजाएं। बहुत अच्छा है, कांग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर। आगे भी आपका जीवन ऐसा ही रहे। ये सबसे सुंदर जीवन होता है जिसमें हम सदा खुशनुमा रह सकते हैं। तो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों, बच्चों के लिए भी, ये नहीं कि बच्चे हमारे वो ग्रेटफुल होने चाहिए, वो हमारा शुक्रिया करें, नहीं, हम भी करें। हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमें सहयोग देते हैं, दिल से उनके लिए भी इतना वो होगा, दिल में आभार। ये नहीं कि जूनियर को तो बस डांट डपटी सुननी है, नहीं, उनके भी ग्रेटफुल, ऑलवेज फील ग्रेटफुल। और उससे क्या होगा? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट।
उनका भी फिर वैसा ही बिहेवियर हो जाएगा। तो एक ये सदा मन में रखें। नेक्स्ट इज द फोर्थ जी इज द जेनरसिटी ऑफ द हार्ट, मतलब हमारा एक फ्राक दिल, खुला दिल, विशाल दिल। जैसे हम माउंट आबू में, ये ऊपर में तो खैर 400-500 का एकोमोडेशन होने कारण हम थोड़ा छोटा सेमिनार रखते हैं। कभी आप मौका मिले, अगर आप वहाँ रेगुलर जाएंगे अपने सेंटर पे नियर बाय, और फिर उसके बाद जो है ना आप बीके बन के रेगुलर जो क्लास करते हैं वो बीके बन जाते हैं, मेडिटेशन क्लास करते हैं। फिर उनको एक ऐसा मौका मिलता है नीचे डायमंड हॉल में, उस वक्त 20,000 की कैपेसिटी होती है। तो आप देखिए, आप देख के एक अचंबा खा जाएंगे। देना कितना जेनरस हार्ट, बहुत ही फ्राक दिल, खुला दिल। आओ आओ, दादियां जैसे कहती हैं, आओ आओ बाबा के बच्चे, आओ बाबा के घर में सब कुछ पाओ, प्रेम, सुख, शांति। दुनिया तो हैरान हो जाती है, अरे ये क्या, एक मीठे दूध की टूटी चल रही है, एक फीके दूध की चल रही, एक मीठी कॉफी की, एक फीकी कॉफी की, एक मीठी चाय, एक फीकी चाय। एक व्यक्ति ने सुनाया, कितने में 20 स्थान पे गया हूं धार्मिक स्थल, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा है। और प्यार से जैसे बच्चों को लास्ट में जर्नी फूड देते हैं, कितना स्नेह भरा व्यवहार है। ये है जेनरसिटी ऑफ द हार्ट। हमारे जीवन में ऐसी महानता वो चीज होगी तो उससे भी फिर हम बहुत ही ज्यादा हम खुशनुमा रह पाएंगे। नेक्स्ट है जेंटलनेस। हमारे जीवन में सदव्यवहारी अगर हमारा जीवन होगा, हमारा व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। की कराई हम वर्षों की अपने कभी कभी बद व्यवहार के कारण सारी खत्म कर देते हैं। आप देखना, कई बार आपका काफी समय से संबंध अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार आपने दुर्व्यवहार किसी से किया और वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद आपने कोशिश की बहुत जोड़ने की, वो जुड़ा नहीं। इसलिए और आपको खुद बड़ा पश्चाताप होता है कि ये क्या हो गया मेरे से, बताओ एक ही शब्द मेरा ऐसा। फिर आप फिर कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहा है। तो ये क्या चीज है कि जेंटलनेस हमारे अंदर, ऐसा सदव्यवहारी जीवन हो सदा सबके प्रति, व्यवहार कुशलता जिसमें है ना। हमारे जिनका आपने वीडियो कैसेट देखा ना, वो सेक्रेटरी जनरल निर्वैर भाई, वो कभी ट्रेवल नहीं करते, ज्यादातर कभी बाहर नहीं जाते, प्रोग्राम देश विदेश कहीं नहीं जाते, अपने रूम में। लेकिन आपको बताएं, वहां पर भीड़ लगी रहती है लगातार मिलने वालों की। उनका व्यवहार जो एक बार मिलेगा, वो इतना फ्रेंडली व्यवहार है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा व्यक्ति जो इतना फ्रेंडली हो पहली बार देखा होगा। रियली आपको बताऊं कि ही इज द सच ए जेंटल पर्सन। तो ये एक जेंटलनेस हमारे अंदर हो, सदा ही हमारे मन में सदव्यवहारी जीवन हो। व्यवहार हमें बहुत महान बना देगा। तो व्यवहार कुशलता, बाकी सब परफेक्टनेस हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार में जो है कुशलता, वो हम नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए ये भी एक जीवन में सदैव ध्यान रखें। कई कई चीजें ऐसी आती हैं तो उसमें दुखी ना हो मन। किसी के साथ किसी का आपके प्रति रिएक्शन, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारे कर्मों के हिसाब किताब बने हुए हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद 5 मिनट उन आत्माओं को विजुलाइज करें जो आपके रास्ते में हमेशा ही आपको अपोज करते हैं, कभी इंसल्ट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको भी दिल से, और कभी आपको डिफेम किया, कभी आप पे ब्लेम लगाए, कभी कुछ किया, ऑलवेज अपोजिट। तो उनके लिए भी मन में शुभ भावना, और उनके के क्षमा, बाबा आज हे प्यारे शिव बाबा इनको क्षमा किया। दूसरी ओर उन सोल्स को भी मर्ज करें। पता नहीं कितनी जन्म जन्मांतर में असंख्य सोल्स होंगी जिनको आपने भी दुखी किया, पूर्व जन्मों में दुखी किया, परेशान किया, कभी कुछ किया, कभी सताया, किस किस कारण कुछ किया। तो वहां पर भी हमारे मन में उनसे भी माफ, कहते माफ कर दो और माफी मांगो, दोनों काम करो। कार्मिक अकाउंट ये नहीं कि मैं पता नहीं जो है वो मैं इन्होंने ये क्यों मुझे दे रहे हैं, मेरा कोई कार्मिक नहीं, कहीं वो आपको दे रहे हैं, कहीं आपने भी दिया है पूर्व जन्मों का, और कर्म कार्मिक हिसाब इसको कहते हैं। तो माफ कर दो और माफी मांग लो, उन आत्माओं से माफी मांगो जाने अनजाने में जिनको कहीं में दुख दिया गया। एक शायद दिन होता है क्षमा डे, डे ऑफ फॉरगिवनेस। तो जो यहाँ पे उद्घाटन पे आए हुए थे, जो
सिंघी साहब, M.K. सिंघी जी, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है काफ़ी सारी, जहाँ जहाँ उनका संबंध है उनको उस दिन वो फ़ोन करते हैं, भाई जाने अनजाने कोई भी ऐसा तो क्षमा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। तो मतलब एक अच्छी चीज़ है कि क्षमा मांग भी लें और साथ साथ क्षमा दें भी, दोनों चीज़ों में अच्छा रहता है। तो ये एक बहुत चीज़ है जेंटलनेस में। नेक्स्ट है हमारे अंदर, वो है कि ग्रेट डीड्स, कुछ ना कुछ जीवन में महान कर्तव्य करने चाहिए, कुछ कर दिखाने की तमन्ना बाजुए दिल में, कुछ करके दिखाना है, ऐसा बड़ा काम जो वर्ड में ना हुआ हो, इस तरह का कुछ काम करके दिखाना है। और कर सकते हैं आप, आपके संकल्प आपको वो बिल्कुल प्रैक्टिकल में कार्य कराएंगे, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ हो, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है, कुछ अच्छी तपस्या, कुछ अच्छा वो, कुछ किसी भी फील्ड में, सेवा के फील्ड में कुछ ऐसा काम करके दिखाना है। एक बार दादी जी यहाँ, दादी जी का हमारा ये था, दादी प्रकाशमणि जो पहले थे, तो उनका ये रहता था समथिंग ग्रेट, समथिंग ग्रेट, कुछ महान करना है। तो हमारी गैदरिंग जहां भी सेंटरों पे 500 1000 बस इतना होता था, 2000 हो गया ज्यादा ज्यादा, इवन दादी जाएगी 2-3 हजार बस। दादी ने संकल्प लिया कि 1 लाख की गैदरिंग का प्रोग्राम करना है, मेगा प्रोग्राम, कोई भी तैयार ना हो। अहमदाबाद को तैयार किया, सरला दीदी हमारे जो चले गए उनको तैयार किया, वो जॉन इंचार्ज थे गुजरात के, सारा गुजरात है, पूरा जोर लगाओ, गुजरात बीके भी इकट्ठे हो नॉन बीके, 1 लाख का गैदरिंग का मेगा प्रोग्राम करना है। आप देखो उन्होंने महीना 1.5-2 वहां मेहनत की और प्रैक्टिकली उन्होंने वो मेगा प्रोग्राम में 1 लाख इकट्ठे कर दिए। एक बड़ा काम करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। कैन यू बिलीव, उसके बाद 10वें स्थान पे दादी ने फिर कहा कलकत्ता में भी करो, बॉम्बे में भी करो, दिल्ली में भी करो, अहमदाबाद ने कर दिया, साहब को कहा, तो फिर सबने किया, इंक्लूडिंग मुझे भी बहुत उत्साह रहता है। तो मेरे को भी दादी ने प्रेरणा दी कि आप कर सकते हो, पानीपत सब जोन में बहुत हैं सेंटर, सब सेंटर। तो पानीपत एक छोटा शहर, कहाँ दिल्ली, कहाँ बॉम्बे, कहाँ, आप सोचो वहां 1 लाख व्यक्ति इकट्ठे करना। तो लेकिन हमने दृढ़ संकल्प लिया, हमारे पास दादी जानकी आई, 6 दादियां थी उस दिन स्टेज पे, दादी जानकी थी, मनोहर दादी थी, और ब्रजपुष्पा दादी थी, भगवती दादी थी, रुक्मणी दादी, 6 दादियां, ब्रजमोहन भाई, बड़े वरिष्ठ भाई मोहन सिंगल जी सभी आए थे, अमित चंद जी भी सब। तो आप ये देखो 1 लाख पानीपत में भी इकट्ठा हो गया। क्योंकि हमने रोज आना विजुलाइज करते थे, सारे सेंटर ऐसा विजुलाइज करो इस ग्राउंड में 1 लाख आत्माएं हैं और दादियां लाइट माइंड, बिल्कुल डाउट ना हो, 100% इकट्ठे होंगे। ये हमने पक्का संग, ये था तरीका, 1 महीना ये विजुअलाइजेशन किया और वैसा मेडिटेशन किया और पूरा जोर भी लगाया, सारी तरफ कोई भी सड़क से खड़े होके ऐसे नजर जाएगी तो होर्डिंग नजर आएगा। इतना बड़ा प्रोग्राम 13 फरवरी 2005 को हुआ। तो ये है ग्रेट डीड्स, जिंदगी में कुछ बड़े काम जरूर करने चाहिए, तो उससे आपका बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ जाएगा, उससे जीवन में बहुत महानता आ जाएगी। तो वो भी एक जीवन का लक्ष्य रखें। नेक्स्ट है गुडनेस इन ऑल, 7th पॉइंट इज द गुडनेस इन ऑल। 8G देना है ना मैंने, दिस इज द 7G। हर एक के अंदर एक आपकी जीवन की महान वो बन जाए, गुडनेस कुछ ढूंढो, क्या भगवान ने विशेषता दी है। अब हमारे भ्राता आत्म जी बड़े लगते सिंपल हैं, कितने गुणों की खान है। ये वो महान हस्ती है जिनको दादी जानकी ने खुद उनकी पालना लिए और भोजन बना के इनको खिलाते थे जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। इतने लकी स्टार हैं, और पूरी फैमिली में इनको जानता हूं। इनका गांव वहां कुरुक्षेत्र में झांसा, इनके माताजी 111 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा अभी कुछ टाइम। हमारे बीके फैमिली में सबसे ज्यादा एज के वो रही, केवल 9 वर्ष कम रह गए हैं, उन्होंने 120 की टारगेट रखी थी। बड़े भाई साहब भी सब सोनीपत में, वो भी सब मतलब, और पिताजी भी वो तो पूरे ध्यान में, जो सारी फैमिली, छोटे भाई भी, पोते भी, सब पूरे लगे हुए हैं। तो आप देखो कितने सिंपल हैं, ज्ञान अमृत का सब संभालते हैं। तो गुडनेस इन एवरीवन, हर एक में कुछ ना कुछ गुडनेस है।
कल डाइनिंग टेबल पे सिंघी साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि किस तरह मैनेजमेंट की बातें सारी बता रहे थे। कहते कभी भी इंसान को गलत बनाया ही नहीं है, उसमें अच्छाई है ही है। इतने बड़े कारपोरेट चलाते हैं, हमने एक एक व्यक्ति में अच्छाई के द्वारा उनको बढ़ाया। तो वी शुड सी द गुडनेस। हर व्यक्ति में पता नहीं कितनी खूबियां भरी पड़ी हैं, लेकिन एक कोई कमी को देख के बाकी खूबियां हम भूल जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, दूरियां आ जाती। अरे उसमें और भी तो कितने खूबियां हैं, उन खूबियों का लाभ लो। तो ये एक है हमारे अंदर गुडनेस इन एवरीवन, गुडनेस इन योरसेल्फ। कहीं अपने आप से भी बड़े दिलशकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश कभी नहीं होना चाहिए। सदा समझो भगवान ने बहुत सी विशेषताएं मुझे दी हैं, उन विशेषताओं को मुझे प्रभु के कार्य में यूज कर। उनकी लिस्ट बनाओ आप, बहुत सारी निकलेंगी। एक बार मैंने बैठ के इस चीज पे मंथन किया, ऐसी कौन सी चीजें हैं यूनिक जो भगवान ने मुझे दी हैं। तो मेरे उसमें 13 ऐसी बातें निकली, 13 ऐसी बातें निकली जो यूनिक, जिनको मैं रियली समझता हूं कि वर्ल्ड में इतने हाईएस्ट लेवल पे जो भगवान ने मुझे दी। जिसमें एक ज्योति बहन अभी वर्णन कर रही थी कि अथकपन, अनटायर्ड, सदा जो है, जब कभी धुन चढ़ती है तपस्या की, ज्ञान योग की, फिर तो मुझे कितना भी लंबा समय और कितना अच्छा उसमें सुंदर अनुभूतियां। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी भगवान हर एक को खूबियां दी, आप अपने अंदर भी ढूंढें और उनको बार बार थैंक्स करते रहें भगवान का, कितनी बड़ी खूबी दी है। तो उससे क्या होगा, आपका बहुत खुशियों से भरा जीवन जो आप ढूंढ रहे हैं ना, हैप्पी माइंड, माइंड सदा हैप्पी रहेगा उससे। एंड लास्ट इज द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट? गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड। बाहर की दुनिया चकाचौंध करने वाली है, और उसमें जितना जाएंगे वट, आजकल कहते हैं 5 विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 8 विकार हो गए। 8 विकार कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक। कहीं जाओ, इंडिया जाओ, बाहर जाओ, मुझे बाहर भी लगभग 36 कंट्रीज जाने का मौका मिला है सेवार्थ। कहीं जाओ, मैं आपको बताऊं, ट्रेन में जा रही है मेट्रो, हर व्यक्ति, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, उसके सामने मोबाइल। मैं 2 वर्ष पहले जब गया था चाइना, सबके सामने, सब अपनी दुनिया में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उनकी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, बस सब अपने मोबाइल पे बिजी हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं। और कोई व्हाट्सअप कर रहा है, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक। तो ये थोड़ा सा हम इसके भी इतने एडिक्ट ना हो जाएं, और गो इनसाइड, अंदर बहुत कुछ है। एक बड़ा सिद्ध पुरुष था, जो मांगो सिद्धि। एक व्यक्ति गया उसके पास, महाराज मुझे भी, मेरा भी काम सिद्ध हो जाए। अभी वो बैठा ही था उस तपस्वी के सामने, बड़ा तेज तूफान आया। तूफान आया तो क्या हुआ, एकदम सब भागने लगे, वो भी भागा, महाराज भागे एकदम, ये तो मरेंगे। महाराज तो बैठे रहे स्टेबल, लेकिन वो भाग गया। 1 घंटे बाद तूफान रुका, उसके बाद वो आया कि महाराज आप बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे समाधि, कमाल हो गई, आपको डर नहीं लगा? ऊपर शेड था, गिरने, वो कांप रही थी टीने, आपको डर नहीं लगा? बड़ा मुस्कुरा के बोले, तुम भी भागे हम भी भागे, तुम भी भागे हम भी भागे, तुम बाहर भागे हम अंदर भागे। फर्क इतना ही था। और ये फैक्ट है, जब परिस्थितियां कुछ आए दुनिया बाहर भागती है, लेकिन अंदर बीके भाई बहन क्या करते हैं, एकदम मेडिटेशन में सेट हो जाते हैं, राजयोग की स्टेज में, और उस वक्त उनको वही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो ये गो इनसाइड, बहुत खजाने मिलेंगे, और उसके लिए मेडिटेशन। मैं लास्ट इतना कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे एक शुभ संकल्प लेते हुए, यहाँ जाने के बाद आप सब रोजाना कम से कम एक बार, और आप एक मंथ प्रैक्टिस करके देखें, चाहे 45 मिनट के लिए, चाहे 30 मिनट के लिए, नियरेस्ट सेंटर पे जाएं, और आप देखना इनर जर्नी से आपको कितना आनंद आता है, सारा जीवन आनंदित हो जाएगा। जो मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं, कृपया हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई साहब का। जितना उमंग उत्साह से सुनाया गया, उतने उमंग उत्साह से तालियां नहीं बजाई आपने। थैंक यू।
बहुत सुंदर आपने 8G सुना। बड़ों के बोलने के बाद बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन रह रह के 1G मेरे अंदर भी आ रही है, बोल दूं? परमिशन है? गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। हमेशा याद रखिएगा, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी। ये जी जब आप याद रखेंगे तो सारे जी आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगे। तो अभी जब हम परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाते हैं तो जो भी हमने सुना है वो हमारे जीवन में आना सहज स्वाभाविक रीति से हो जाता है। तो उसके लिए हमारे बीच में हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी, जो हिम्मतनगर सब जोन की इंचार्ज हैं, पिछले 45 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं और साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की गुजरात कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी जो खूबी है, आप जितने बड़े उतने निर्माण हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरों को आपके सानिध्य का अनुभव कराती है। तो आप बहुत सारे सेंटर्स खोलने के निमित्त बनी हैं। आप बड़ों के होते एक बात याद आती है, कोई व्यक्ति हम जैसे गृहस्थी जो भी परिवारों में रहते हैं वो क्या कहते हैं, जीते हैं ज़िंदगी तो परेशानियां बहुत हैं, करते हैं बिजनेस तो हानियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी जिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे बड़ों की मेहरबानियां बहुत हैं, मेहरबानियां बहुत हैं। तो अभी मैं अधिक ना बोलते हुए दीदी से अनुरोध करती हूँ, हमें राजयोग का अभ्यास कराएंगी आदरणीय चंद्रिका दीदी। ओम शांति। डयस पर उपस्थित हमारे आत्म प्रकाश भाई जी और हमारे भारत भूषण भाई जी और ज्योति बहन और आप सब उपस्थित सर्व साइंटिस्ट इंजीनियर्स के भाई बहनें, आप लोगों ने काफ़ी सुन लिया कि हमारा माइंड सदा हैप्पी रहे, उसके लिए क्या क्या छोड़ना है। मेडिटेशन यही सिखाता है। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटीज है उस सब को छोड़ दो। एक छोटी सी जेलसी भी अगर हमारे माइंड में आ गई किसी के भी प्रति, तो वो क्या करती है, हमें भी जलाती है, दूसरों को भी जलाती है, जीते जी जलाती है। ये एक एग्जाम्पल है। तो हमारा मेडिटेशन ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग का होना चाहिए। यही मेडिटेशन है। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, वो किसका चिंतन करना है, तो वो है हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या है। वो तो आप सब ने सुना है, समझा है। क्या है हमारे ओरिजिनल गुण? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो हमारा मन और बुद्धि का कनेक्शन सिर्फ मेन पावर हाउस ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के साथ होना चाहिए, जो सदा उनसे लगा रहे। दुनिया में रहते फिर भी मन और बुद्धि वहाँ लगी रहे। तो मेडिटेशन में क्या करना है? योग, हमारी आत्मा का योग मन और बुद्धि द्वारा उसी एक ऑलमाइटी गॉड फादर शिव बाबा के साथ जुटना चाहिए। बस ये है हमारा मेडिटेशन। तो देखो, आपका माइंड हमेशा खुशी से भरा हुआ रहेगा, कोई नेगेटिविटी ही नहीं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ हमारी आत्मा के अंदर भरती जाएगी और हम भी परमात्मा समान, बाप समान बन जाएंगे। तो अभी कुछ मिनट के लिए ही हम सभी
थोड़े अलर्ट बनकर स्ट्रेट बैठकर मन और बुद्धि के द्वारा दुनियावी सब बातों से बुद्धि योग हटा देंगे। देह, देह की दुनिया सबसे उपराम मन बुद्धि को ले जाएंगे हमारी आत्मा के असली वतन में, जहाँ बाप भी है। तो जैसे मैं विचार देती जाऊंगी, आप उसी प्रमाण अपनी मनोस्थिति को भी सेट करते जाएंगे। मैं एक चैतन्य अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा असली वतन यह सृष्टि नहीं है, दुनिया से पार, देह देह के संबंधों से भी मुक्त, आकाश तत्व, सूर्य चंद्र तारागणों से भी पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी से भी दूर, परम धाम जहाँ खंड लाल ब्रह्म महतत्व छाया हुआ है, परम शांति है। वहाँ हम सब के परम पिता परमात्मा शिव विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सन्मुख पहुंच गई हूँ। मीठे बाबा से बात करो। बाबा, आप शांति के सागर हो, शांति दाता हो। मैं आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। आपसे शांति की किरणें आत्मा में समा रही हूँ। वही शांति के वाइब्रेशंस सभी को पहुंचा रही हूँ। शांतमयी वायुमंडल बना हुआ है। मैं भी आपके समान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओ मीठे बाबा, आप आनंद के सागर हो, प्रेम के सागर हो। मैं भी आत्मा आप समान आनंद स्वरूप
प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सदा सुख करता, दुख हरता, बाप की संतान मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूँ। सबको सुख देने के निमित्त हूँ। सबको सुखी बनाने का मेरा कर्तव्य है। ओ मीठे बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, ज्ञान के भंडार हो। मैं भी पवित्रता स्वरूप शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं कोई भी संकल्प अशुद्ध कर ही नहीं सकती हूँ। पवित्रता के सागर की मैं संतान हूँ। पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर शिव बाबा की संतान मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कोई कमजोर आत्मा नहीं हूँ। कोई भी विघ्न में विघ्न विनाशक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों का वरदान शिव बाबा से मुझे प्राप्त हो चुका है। मास्टर सर्वशक्तिमान मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा कर्म करते हुए शिव बाबा के गुण गान करती रहूंगी। अपने मन बुद्धि को कर्म करते भी लगाती रहूंगी और सदा ही खुशी में रहूंगी। ये मेरा वायदा है। यही सच्चा योग है जो मन और बुद्धि से सदा बाबा के गुणगान गाती रहूं। अपने आप को परमात्मा समान बनाती रहूं। यही कर्तव्य मुझे करना है। सर्व शक्तियां भर कर वापस ये सृष्टि पर मैं आ रही हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी का। आदरणीय दीदी ने
शांति की गहन अनुभूति शांति दाता के पास ले जाकर कराई, जो शांति का स्रोत, शांति का सागर है, जिसे हम यहाँ प्यार से शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा कहते हैं। तो जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो उसके गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिक हमारे में आने लगते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से दीदी का पुनः धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भराता राजयोगी आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, जो पिछले 62 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। आप वरिष्ठ होते हुए भी आपके अंदर जो निरअहंकारिता है वो आपका प्रभाव बढ़ाती है, और आपने जो साकार रूप में पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पालना ली, या भी आदरणीय भ्राता भारत भूषण भाई जी बता रहे थे कि जानकी दादी की पालना ली, ऐसा सौभाग्य कोटों में कोइयों में भी कोई को ही प्राप्त हुआ। तो आप ऐसे रतन हमारे बीच में हैं। नीचे शांतिवन जो हमारा बहुत बड़ा कम्प्लेक्स, जिसका वर्णन किया जा रहा था कि 20,000 कैपेसिटी का हॉल विदाउट पिलर बना हुआ है, वहाँ पर ज्ञानामृत प्रेस बनी है, जहाँ पर वर्ल्ड न्यूअल और ज्ञानामृत ये मासिक पत्रिका लाखों के अंदाज में छपती है। आप वहाँ चीफ हैं, और बाबा के घर में आप अपने गुणों के द्वारा, आप अपने टैलेंट के द्वारा बहुत सारी सेवाएं गुप्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं, देते रहेंगे। तो अभी आप अध्यक्षीय भाषण और अपनी शुभ आशीष हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, ये प्रिय संतान मंचासीन भ्राता भारत भूषण जी, आदरणीय बहनें तथा समक्ष बैठे हुए बहुत ही खुश नसीब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, बहनें और भाइयों, आप पिछले 3-4 दिन से बहुत प्रवचन सुने होंगे, और देख रहा हूँ मैं बहुत रिलैक्स अपने को फील कर रहे हैं, बहुत रिफ्रेश भी फील हो रहे हैं आप, क्योंकि बहुत बुछाहट पड़ी है यहाँ पर ज्ञानामृत की, और राजयोग भी सीखा है, इसलिए लगता है कि रिचार्ज भी होके जा रहे हैं। मैं खुश नसीब आपको क्यों कहा, क्योंकि आप कहाँ पधारे हैं ये आपको मालूम हो। ये जो संस्थान है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ है। इसका संस्थापक स्वयं परमपिता भगवान शिव बाबा परमपिता हैं, उसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। वो आपका, हमारा सबका पिता है। तो आप अपने घर में आए हैं, तो इसलिए आप बहुत खुश नसीब हैं। देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की थी, हमने सुनी थी कि आई वांट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिया। ये उनकी स्पीच थी। उन दिनों में कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं थे, कोई मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। मैं सारे भारत में 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे शायद, मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा आई वांट, उसके बाद
क्या हुआ कि बड़े बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज भी खुले, बड़े बड़े डैम्स बने, भाखड़ा डैम बना और जगह बने, स्टील प्लांट्स बने, बहुत भिलाई स्टील प्लांट, ये वो बहुत कुछ बनाया गया। तो ऐसा लगा कि भारत में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, काफ़ी तरक्की की, बहुत डेवलपमेंट हुई, आगे बढ़े, वो चले गए। फिर एक हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर दूसरे आए शास्त्री जी। उस वक्त अनाज कम पैदा होता था, आप जानते हैं, जिनको मालूम होगा, कहते थे सोमवार को एक टाइम खाना खाओ, अनाज नहीं होता था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। आप देखिए इतना अनाज पैदा होता है कि संभालना मुश्किल है, बहुत अनाज पैदा होता है, वो भी आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर क्या, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, दूध कम था तो दूध भी बहुत पैदा होना शुरू हुआ। अभी आप देखिए इतने रेवोल्यूशंस है, आईटी रेवोल्यूशन आया हुआ, देखो क्या कमाल है। पहले हम एक टेलीफोन लेते थे तो कितनी मुश्किल से फ़ोन मिलता था, सिफारिश से, मिनिस्टर की सिफारिश से फ़ोन मिलता था। और आज तो हर एक कह रहे थे ना कि फ़ोन में बिज़ी हो गया, फ़ोन इतना बिज़ी कर दिया, बात करने की फुर्सत नहीं है, उसमें बिज़ी हो गए। इतने आईटी रेवोल्यूशन आ चुका है। अभी देखो और क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड्स, ये वो इतना कुछ बन रहा है, उसमें भी रेवोल्यूशन जैसे आ रहा है। सब बातें हो गई, लेकिन अब इंसान को देखो, भारतवासियों को ही देख लो, हालत क्या है, समाज को देखो हालत क्या है। क्या खुश हैं? खुशी है कि नहीं है बताओ? मैं समझता हूँ जो होनी चाहिए खुशी आंतरिक, खैर बाह्य के बहुत सहूलत मिल गई, बहुत कुछ मिल गया, कंफर्ट मिल गए, वो ठीक है, परंतु जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए वो नहीं है। प्रकृति दुख दे रही है। अब देखिए आज इस बार राजस्थान का 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया और गर्मी बढ़ती जा रही है हर साल। कहीं अति बारिश, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं, कितना नुकसान होता है। प्रकृति दुख दे रही है तो क्या जब इंसान डूब रहा है वो खुश होगा? इतने एक्सीडेंट्स पहले नहीं होते थे। कहते हैं जितने पहले वार में मरते थे उतने आज एक्सीडेंट में मर रहे हैं। क्या मरने वाला खुश होगा? खुश नहीं है, दुख है। और आप हॉस्पिटल में जाके देखो, बड़े पड़े हैं, क्या वहाँ खुशी है? विचार करो। आप भी खुश जाएंगे तो खुशी के बजाय और आपको क्या भी कहाँ हम पहुँच गए, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये रहा, खुशी कहाँ है वहाँ? यानी ये सब कुछ, सफरिंग्स बहुत है, सब कंफर्ट साइंस ने दिए, सब कुछ दिया, फिर भी जो खुशी होनी चाहिए वो है नहीं। कारण क्या है? वाई इज दी सफरिंग्स? ये सफरिंग्स क्यों है? दुख दर्द क्यों है? कारण क्या है? एक लॉ है हमारे उसका कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, कहीं भी छुप जाओ आप। यह है ना कानून, हमारे कर्म फिलॉसफी का लॉ है कि जैसा करोगे वैसा फल ज़रूर मिलेगा। तो ये जो दुख दर्द हम देखते हैं, खुशी नहीं है लोगों में, अपने कर्मों का फल है। अच्छे कर्म नहीं है, दुष्कर्म कहना चाहिए, वो है। अब दुष्कर्म क्यों है हम बता दें, भगवान ने ये बताया है और ये सब जानते ही है। जिस कर्म में वाइसेस प्रवेश होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको आप दुष्कर्म ही कहेंगे, वो अच्छा कर्म नहीं है। और ये वाइसेस का कारण क्या है? उसका कारण है देह अभिमान, मैंपन, आईनेस, मैं जो है ना, उसके कारण से ये वाइसेस आते हैं। तो मेन क्या हुआ, जो देह अभिमान है, जो आईनेस है, मैं, मेरापन है, मैंपन है, वही सभी इन सफरिंग्स का, इन दुख दर्द का, खुशी ना होने का वास्तव में कारण है। अब वो देह अभिमान क्यों है? ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता।
आप बताइए अज्ञानता दूर कैसे होगी? ज्ञान का सागर किसे कहेंगे हम? वो स्वयं परमपिता परमात्मा ही है जो आकर के हमको अपना भी ज्ञान देते हैं, हम कौन है उसका भी ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते हैं। उस अज्ञानता को मिटा करके जब ज्ञान मिलता है तो हमारे देहाभिमान दूर होता है, देहाभिमान दूर होता है तो हमारे विकार दूर होते हैं, विकार दूर होते हैं तो कर्म ठीक होते हैं, कर्म ठीक हो गया तो उसका रिजल्ट ठीक आता है तो हमें खुशी और सुख प्राप्त होता है। इसीलिए पहला जो स्वयं भगवान का गुण है वो है ज्ञान का सागर। तो यहाँ पर हमें कई लोग आते हैं, मिलते हैं, हम नीचे रहते हैं, कहते हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बहुत बहुत निस्वार्थ सेवा है, बड़ी खुशी लगती है हर एक के चेहरे पर, बहुत पवित्रता लगती है, स्वच्छता लगती है, कई दैवी गुण बताते हैं वो। हम कहते हैं ये ऐसा क्यों है, कारण क्या? आपने कुछ जानने की कोशिश की? इसका कारण है यहाँ पर यहाँ का परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया बहुत ही वंडरफुल, साइंटिफिक, रीजनेबल, प्रैक्टिकेबल वो नॉलेज। आप यहाँ पधारे हैं तो आप ये ज़रूर इस ज्ञान की तह में जा कर के इस ज्ञान को समझने की कोशिश अवश्य करके जाना। अभी आप आए हैं, सुना होगा और सुन कर के आपको समझ में भी आया होगा कि ये ज्ञान है क्या, मैं कौन हूँ और परमपिता परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए और कैसे परमपिता परमात्मा को याद करना है। ये सब बातें आपने जानी होंगी। जान करके देखिए, हम कहते हैं खुशी का जो आधार है वो आधार क्या है देखा जाए तो देखिए प्योरिटी जो है दैट इज़ दी फाउंडेशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। अगर प्योरिटी नहीं है ना हमें में पीस आ सकता है ना हमारे में हैप्पीनेस हो सकती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम हैप्पी रहें और हैप्पीनेस से हैप्पी रह कर के ही कर्म करें, उसका रिजल्ट हमारा ठीक हो, तो हमें उस प्योरिटी को धारण करना पड़ेगा और उसके लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा। उसको आपने राजयोग सीखा होगा। राजयोग सीख करके कैसे हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उससे प्योरिटी आएगा, पीस आएगा, शांति आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी और साथ साथ खुशी भी आएगी। और खुशी खुशी अगर आप काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वास्तव में बड़ा अच्छा आएगा। तो इसीलिए ये राजयोग को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आपने सीखा है और इसका फिर अभ्यास करिए, जाकर आप करेंगे अभ्यास इसका तो अपने जीवन को भी खुश रखें। और साथ साथ एक ये कहा जाता है, हमारी दादियाँ कहती हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। सुन लीजिए, अगर आप कुछ कभी ना भी मिल, कभी ऐसा टाइम हो, अगर खुश है तो वो भूख भी वो बहुत बड़ी खुराक का काम करेगी। और खुशी जैसी दवाई भी नहीं है। अगर बीमारी है, अगर खुशी खुशी आप रहे और खुशी खुशी दवाई भी ली तो वो उस जैसी दवाई भी नहीं है। हमारी दादी जी कहती है, कुछ भी हो जाए, जान भी निकल जाए, परंतु खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों बोला? जान निकल के खुशी किस काम आएगी? मैंने दादी जी से पूछा, उन्होंने कहा अगर खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो अगला जन्म भी खुशी खुशी घराने में होगा। अगर रोते रोते जाएंगे तो कहाँ जन्म होगा बताओ। इसलिए हम ये कहते हैं, खुश रहो और सदा खुशी बांटो। जैसे आप खुश रहेंगे और औरों को खुशी बांटेंगी, आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी। और खुशी खुशी काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, खुशी का रिजल्ट आएगा। अगर गलत काम करें, क्योंकि मन जैसा संकल्प, एज यू थिंक सो यू विल बिकम। व्हाट इज मन? क्या है माइंड? क्या है वो? संकल्प शक्ति है। अगर हमारी संकल्प शक्ति में खुशी होगी तो हमारे वाचा भी ठीक होगा, हमारा कर्म भी ठीक होगा, शुद्ध होगा, तो उसका रिजल्ट भी ठीक होगा, तो हम खुश रहेंगे। और सबसे दुआएं लो। एक बड़ी बात यह है, किसी को दुख मत दो। कुछ भी हो जाए किसी को दुख मत दो। अगर आपका थोड़ा नुकसान भी होता है तो होने दो,
परंतु किसी से बद दुआ मत नहीं लेनी चाहिए। ऑलवेज गिव ब्लेसिंग, सबको खुश रखो और खुशी बांटो। किसी से भी दुआएं, सबको दुआएं दो और दुआएं लो, कोई बद दुआ हमें ना दे, ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि सबको खुश रखें, हमारे परिवार वाले, हमारे साथी, साथ में काम करने वाले, हमारे अंडर वर्कर्स काम करने वाले, सब हमारे से खुश हों और हमको दुआएं देते रहे, जिससे आयु भी बढ़ती है और उससे क्या है कि आपको जो अच्छा कार्य करने की ताकत भी मिलती है और आप सदा खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आबाद भी रहेंगे और आपका जीवन भी सफल होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी का। खुश रहना है तो दुआएं देते रहिए, गलती से भी किसी से बद्दुआ मत लीजिए, भले अपना नुकसान भी हो जाए लेकिन कभी भी किसी से बद्दुआ नहीं लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और बहुत अच्छी बात बताई कि खुश रहना है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। कोई भी आप कार्य करते हैं तो वो कार्य खुशी के लिए नहीं कीजिए, लेकिन खुश होकर के वो कार्य कीजिए तो खुशी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। कहते हैं कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है, लेकिन खुश नसीब तो वो है जो हर हाल में खुश है, जो हर हाल में खुश है। तो हमें हर हाल में खुश रहना है, ये हमें यहाँ से दृढ़ता भरा संकल्प लेकर के जाना है। तो आज के कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का शुक्रिया करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ हमारे आत्म भाई जी का, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें अपनी शुभ आशीष और बहुमूल्य जो विचार दिए उससे सजाने के लिए आए। तहे दिल से भाई साहब आपका शुक्रिया। शुक्रिया आदरणीय भारत भूषण भाई साहब का, इंजीनियर होने के नाते 8G का पहले ही लॉन्च कर दिया आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आदरणीय दीदी का, चंद्रिका दीदी का। चंद्रिका दीदी, दिल से कहो मेरा बाबा, जहाँ दिल से मेरा बाबा कहा वहाँ निश्चिंतता और बेफिक्री जीवन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और शुक्रिया ज्योति बहन का, जिसने कहा परमात्मा को सदा साथ रखिए। और इससे भी बढ़ चढ़ के शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने तन्मयता से इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से सुना। कहते अगर श्रोता अच्छे से नहीं सुनते हैं तो सुनाने वाला कभी भी अच्छे से नहीं सुना पाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 3 मिनट योग में रह करके ताली बजा सकते हैं अभी सबके शुक्रिया के नाम की। अभी 3 मिनट गीत चलेगा, उसके पश्चात आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा।